देखिए प्रश्नावली 2.7 का ही प्रश्न संख्या 5 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमको भाग करने हैं। और भाग कैसे हैं? जैसे है 7 भाग 3.5, यानी हमको एक संख्या पॉइंट वाली और दूसरी संख्या बिना पॉइंट वाली है, एक दशमलव वाली एक बिना दशमलव वाली संख्या है। और इसमें हो सकता है आगे के भागों में दोनों ही संख्या में दशमलव हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है एक संख्या में दशमलव हो। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे होगा? 7 भाग 3.5। अब हमको क्या करना है? इसको जब हम हल करें ना, तो हम ऐसा करते हैं कि इसका पॉइंट हटा के इसको हल करते हैं। तो देखिए पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 3.5 है, दाईं तरफ से गिनिए कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। दाईं तरफ से गिनते हैं तो एक संख्या के बाद पॉइंट है। तो पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 35/10 लिख देंगे। कैसे? 35/10 ही क्यों लिखा? 100 क्यों नहीं लिखा? पहली बात तो पॉइंट हटाने के लिए एक और जीरो वाली संख्या ही इस्तेमाल में आएगी। एक लगना चाहिए साथ में और ऊपर जीरो। कितने जीरो लगेंगे वो मैं बताती हूँ। अब कितने जीरो लगेंगे वो इस पर निर्भर करेगा, इस पर डिपेंड करेगा कि कितनी संख्या के बाद पॉइंट है। दाईं तरफ से गिनेंगे हमेशा। दाईं तरफ से कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? अब देखिए दाईं तरफ से सिर्फ एक ही संख्या है 5। दाईं तरफ से 5 के जस्ट पहले पॉइंट है, तो 5 के पहले पॉइंट है, यानी एक संख्या के पहले पॉइंट है। इसलिए हमने नीचे एक जीरो वाली संख्या लिख दी है। हमने क्या लिखी? एक जीरो वाली संख्या यानी 10 लिखी। फिर से समझिए मैंने क्या बोला। 7 का भाग देना है 3.5 में, तो मैंने लिख दिया 7 भाग। अब मैं यहाँ पे 3.5 ना लिख के मैंने क्या करा? उसका पॉइंट हटा दिया। पॉइंट कैसे हटता है? जितनी संख्या के पहले पॉइंट है दाईं तरफ से गिनेंगे। दाईं तरफ से जितनी संख्याओं के पहले पॉइंट है उतना ही नीचे जीरो वाली संख्या आ जाएगी। जैसे एक संख्या के पहले पॉइंट है तो नीचे हम क्या लिख देंगे? 10। तो बस ये पॉइंट हट गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब देखिए आगे हल कैसे करेंगे? भाग है, भाग को बदल देंगे हम किस में? गुणा में। जब भाग को गुणा में बदलते हैं तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि क्या करना है? भाग के निशान के जो आगे संख्या लिखी है 35/10, इसको आपको पलट के लिखना है। 35/10 की जगह आप क्या लिखेंगे? 10/35। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भाग के बाद में संख्या लिखी है उसको पलटना है, ना कि पहले वाली। बच्चे क्या करते हैं? पहले वाली संख्या को गलती से पलट देते हैं। तो आपको क्या करना है? भाग के जो बाद में संख्या लिखी है यानी 35/10, इसको पलट के क्या लिख देना है? 10/35, यानी इसको उल्टा कर देना है। अंश को अंश और हर जो है, अंश की जगह हर आ जाएगा, हर की जगह अंश आ जाएगा। तो 35/10 किस में बदल गया? 10/35 में। कब? जब भाग की जगह मैंने क्या लगाया? गुणा लगाया। भाग की जगह भी मैंने क्या लगाया है? गुणा का निशान लगाया, तब बदला है, ऐसे नहीं बदलेगा। तो 7 गुणा 10/35, तो 7 गुणा 10 हो गया 70। 70/35, 70 में 35 का भाग देना है। 35 एकम 35, 35 दूनी 70। क्या उत्तर आ गया हमारा? 2। हमारा उत्तर कितना आ गया? 2। तो इसका 7 भाग 3.5 का उत्तर कितना आ गया? 2। ये हमारा आंसर है। 2 जो है हमारा आंसर है। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट है 36 भाग 0.2। 36 भाग 0.2। 36 भाग 0.2 में देखिए 36 में भाग देना है 0.2 का। अब मैं पॉइंट हटा के लिख रही हूँ 2, तो पॉइंट हटाऊंगी तो नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? क्योंकि दाईं तरफ से एक ही संख्या के बाद पॉइंट है। दाईं तरफ से कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? एक ही संख्या के बाद पॉइंट है। तो नीचे क्या लिखूंगी मैं? एक जीरो वाली यानी 10 लिख दूंगी। 10 लिख दूंगी तो पॉइंट हट गया। अब मैं पलट देती हूँ, भाग की जगह लगा देती हूँ गुणा। 36 गुणा, तो 36 भाग की जगह जैसे ही मैंने गुणा लगाया 2/10 क्या हो गया? 10/2। 36 गुणा 10/2। अब देखिए ये क्या होता है? क्रॉस में जब गुणा होता है तो क्रॉस में गुणा होता है तो ये कट जाता है, यानी भाग दे सकते हैं हम। 2 का भाग जाएगा 36 में कितनी बार? 2 एकम 2, 2 अठे 16। तो ये कितना आ गया? 18 गुणा 10 180। तो उत्तर कितना आ गया हमारा? 180। ठीक है। देखिए तीसरा भाग है हमारा 3.25।
3.25 भाग 0.5। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही संख्याओं में पॉइंट है, तो हमको दोनों संख्या के पॉइंट हटाने पड़ेंगे। उससे क्या होता है, हमारा डिवीजन जो होता है आसानी से होता है, जो हम भाग दे रहे हैं वो आसानी से होता है। बिना पॉइंट हटाए भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें गलत होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम 3.25 में से पॉइंट हटा के लिख देंगे सीधा 325। जैसे ही हमने पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगेगा, अब देखिए दाईं तरफ से कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है, 1 और 2। दाईं तरफ से, किस तरफ से, दाईं तरफ से गिनना है हमेशा पॉइंट को। तो पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है, 2 संख्या के बाद पॉइंट है, तो नीचे 2 जीरो वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट हटाया और नीचे 100 लगाया। पॉइंट हटाने के लिए नीचे 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 संख्याओं के बाद पॉइंट था। ये भाग की जगह भाग, और यहाँ पे 0.5 है, पॉइंट हटा दिया। एक संख्या के पहले पॉइंट है किस तरफ से, दाईं तरफ से, तो नीचे कितना लग जाएगा, 10। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 325/100 भाग की जगह गुणा, और जैसे ही भाग की जगह गुणा हुआ 5/10 बदल गया 10/5 में, यानी रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, वज्र गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे अगर कोई भी संख्या कटती है तो उसको हम काट देंगे। देखिए 0 से 1 0 कट गया, और क्या कटेगा, और 5 से 325 कटेगा मतलब भाग जाएगा। तो 5 का भाग दीजिए 325 में, कितनी बार जाएगा, देखिए 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 5 25, ये आ गया कितना, 65। ऊपर बचा 65, नीचे बचा 10। ऊपर 65 है, नीचे 10 है, इसको भाग करें, हल करें। तो देखिए जब नीचे 0 1 है तो ऊपर एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा 6.5। इसको अगर हम भाग भी करके देखें तो देखिए 10 का भाग दे रहे हैं 65 में, 10 छंग 60, और पीछे बचा 5, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा तो 0 आ जाएगा। 10 बार ये 5 बार 50, तो उत्तर कितना आया, 6.5। तो 6.5 हमारा आंसर है। ठीक है, तो इसको 65/10 है, तो नीचे वाला 10 हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर दाईं तरफ से एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा तीसरा भाग। तीसरे भाग के बाद देखिए चौथा भाग है 30.94 भाग 0.7। अब देखिए कैसे हल करेंगे, फिर से वही बात कि हमको पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ लग जाएगा 100, यहाँ लग जाएगा 10। अब क्या करेंगे, अब हम कर देंगे उल्टा, किसको, भाग की जगह गुणा लगा के, भाग की जगह क्या लगा दें, गुणा, और 7/10 की जगह कर दें 10/7। एक 0 से ये एक 0 कट जाएगा, और 3094 में 7 का भाग देंगे, 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, यहाँ पे दिया 7 3 21, 7 चौक 28, बचा 2 और 9 बन गया 29, 7 चौक 28, और बच गया 1, यहाँ बन गया 14, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया हमारा, 442/10। और नीचे एक 0 है, तो दाईं तरफ से एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा, तो बन गया 44.2। 44.2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट भाग, कौन सा भाग करा था अभी हमने, चौथा भाग किया था। चौथे के बाद में देखिए पांचवा भाग है हमारा। पांचवा भाग है 0.5 भाग 0.25। तो देखिए 0.5 हमको पॉइंट हटाना है, तो एक संख्या के पहले पॉइंट है इसलिए 10 आ गया नीचे, भाग हमने यहाँ सीधा 25 लिख दिया, 2 संख्या के पहले पॉइंट है तो हमने लगा दिया 100। अब क्या करना है, अब देखिए 5/10 भाग की जगह लगा देंगे गुणा, और संख्या को पलट देंगे, 100/25 हो जाएगा। एक 0 से 0 कट गया, 5 से 25 का भाग दे देंगे 5 बार, और बच गया 10/5, और 5 से 10 का भाग 2 बार,
5 दूनी 10, ये आ गया 2। 2 जो है हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया 5वां भाग। देखिए छठा भाग है 7.75 भाग 0.25। तो 7.75 का हमने पॉइंट हटाया, तो 2 संख्या के पहले पॉइंट था, 2 को हटाने के लिए हमने 2 जीरो वाली यानी 100 लगा दिया, और 2.5 के बीच था तो नीचे 1 जीरो लगा दिया। ठीक है, अब हम पलट देंगे संख्या को 775/100। ये तो ऐसे की ऐसे रहेगी, जैसे ही भाग की जगह गुणा करते हैं आगे वाली संख्या 25/10 बन जाएगी, 10/25, और ये 0 से 1 जीरो कट गया। अब 25 का भाग दे देते हैं 775 में, 5 बार 25, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, फिर 5 से इसका भाग देंगे, 5 तिरी 15 और 1 बार 5 एकम 5, ये आ गया 31/10, और इसको हम लिख सकते हैं 3.1। 1 जीरो है तो एक संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा 3.1। अच्छा देखिए कुछ गड़बड़ हो गई है इस प्रश्न में, वापस से देखिए। यहाँ पे था, यहाँ पे 0.0, ये देखिए यहाँ पे 2 संख्या, यहाँ पे भी 100 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दो संख्या के पहले पॉइंट है, नीचे 100 आएगा, यहाँ पे भी 100 होगा, और यहाँ पे 100 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा। वापस करते हैं, इतना सा थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। देखिए ये है, तो इसको हम पलट के लिखेंगे तो क्या आएगा, 775/100 तो है ही, और पलट के लिख देंगे तो आ जाएगा 100/25। 100 से 100 कट गया, और 5 बार 25, 25 से ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और 5 से कितना आ गया, 5 तिरी 15 और 1 31। कितना आ गया हमारा उत्तर, 31। बस थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना है कि जितनी संख्या के बाद पॉइंट है नीचे उतना 10 या 100 उसके हिसाब से लिखना है। छठा हो गया। सातवां देखिए 76.5 भाग 0.15। तो देखिए इसके अंदर भी 0 लगाते वक्त खास ध्यान रखना है, पॉइंट हटाते वक्त। 76.5 एक ही संख्या के बाद पॉइंट था, तो एक ही संख्या वाली, एक ही जीरो की संख्या वाली लिख देंगे हम। 10 लिख दिया, भाग 0.15, 2 संख्या है तो 100 लिख देंगे। अब देखिए 765/10, और भाग की जगह गुणा, ये हो गया 100/15, और फिर 1 10 से 1 जीरो कट गया, और 5 तिरी 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 26, 5 तिरी 15, और फिर से ये 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, तो बच गया 51, और यहाँ पे गुणा 10, 51 गुणा 10 हो गया 510। तो 510 जो है हमारा उत्तर आ गया। ये हो गया 7वां भाग। 8वां भाग देखिए, 8वां भाग सोच रही हूँ नेक्स्ट पेज पे करें। 8वां भाग करते हैं 37.8 भाग 1.4। देखिए 37.8, पॉइंट हटा दिया मैंने, 10 लगा दिया नीचे, और 1.4 तो मैंने हटा दिया और 10 लगा दिया नीचे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या कर देंगे, अब भाग की जगह कर देंगे गुणा, और संख्या पलट देंगे 10/14। 10 से 10 कट गया, और 14 का पहाड़ा बोलेंगे 378 कब तक आता है, 14 दूनी 28 आता है, और फिर बचता है, तो ये आता है 7 बार, तो हमारा उत्तर आ गया 27। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 27 हमारा उत्तर 8वें प्रश्न का, 8वें भाग का। 8वें के बाद देखिए 9वां भाग
2.73 भाग 1.3। तो ये देखिए, इसको हम हल करते हैं। 2.73 पॉइंट हटाने के लिए लगा दिया नीचे 0, भाग की जगह भाग ही रख रहे हैं। 1.3 पॉइंट हटाने के लिए लगा दिया 0। तो 273/100 भाग की जगह गुणा, और ये 10/13 हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया। 13 का पहाड़ा बोले 13 दूनी 26, बचा 1 और 3 13 हो गया। फिर से 13 एकम 13, ये बच गया 21/10। और 21/10 को हम लिख सकते हैं 2.1। कैसे लिखा? 1 0 था नीचे, तो ऊपर एक संख्या के पहले पॉइंट लग गया। तो ये